हेलो फ्रेंड्स, थाईलैंड ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। तो ये है प्रत्युमन मार्केट, वहाँ की फेमस लोकल स्ट्रीट मार्केट। उस मार्केट के एकदम सामने है प्लेटिनम मॉल। ये मॉल भी बहुत ज़्यादा फेमस है शॉपिंग के लिए। जो प्रत्युमन जो लोकल स्ट्रीट मार्केट था, वहाँ पे मुझे शूज़ की वैरायटी थोड़ी कम लगी। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड एडिडास, नाइकी, जो इन सब के जो शूज़ थे, उनकी फर्स्ट कॉपी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी। इतने ज़्यादा अच्छे ये शूज़ थे कि इनको देख के पता भी नहीं लग रहा था कि ये ओरिजिनल है या फिर ये फर्स्ट कॉपी है। उसके अलावा जो टी-शर्ट्स वगैरह थे वो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। प्रट्यूमन मार्केट के अंदर भी टी-शर्ट्स वगैरह काफ़ी सारे मिल रहे थे, लेकिन समहाउ मुझे मॉल के अंदर का जो कलेक्शन था वो ज़्यादा बेटर लगा प्रट्यूमन मार्केट से। एक तो वहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं था कि आप कुछ ट्राई कर सको, कुछ ऐसे उन लोगों के पास में रूम्स नहीं थे, ट्रायल रूम्स। और लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ट्रायल रूम वगैरह थे तो आप थोड़ा ट्राई व्राई करके सामान ले सकते हो। तो मैंने लीज़ा के लिए 1-2 टी-शर्ट्स ली सबसे पहले तो। उसके अलावा यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि दिन के अंदर सब लोग व्हाइट पहन रहे हैं, रात को सब लोग ब्लैक पहन रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस थे कि एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या लें और क्या नहीं लें। लेकिन अगर आप थाईलैंड आए हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 2-3 ब्लैक टी-शर्ट्स, 2-3 व्हाइट टी-शर्ट्स तो आप ले ही लो। ये इंडिया में आके बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी डिफरेंट लगती है। उसके अलावा जो थाईलैंड के अंदर लोग आते हैं वो सनग्लासेस भी ज़रूर खरीदते हैं, क्योंकि यार ये सनग्लासेस बहुत अच्छे होते हैं। जब इनके अंदर हम देखते हैं ना तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि हमें कुछ धुंधला दिख रहा है या कुछ भी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से दिखता है, क्वालिटी वाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ के सनग्लासेस। तो मैंने यहाँ पे सनग्लासेस भी परचेज़ वगैरह किए थे। उसके अलावा ये 3-4 फ्लोर का बहुत ही बड़ा मॉल था और इसके हर ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे सब जगह कपड़े, शूज़, एक्सेसरीज़, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बहुत सारे ऑप्शंस थे और बहुत ज़्यादा सस्ता था। अगर हम इंडिया के अंदर बहुत बड़े-बड़े ब्रांड से कंपेयर करें तो मैं आपको डेफ़िनेटली बोलूँगी कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा सुपर्ब थी और साथ में जो कलेक्शन था वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। जैसे कि आप यहाँ ये देखो तो इसका जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ से हम लोगों ने 3-4 चीज़ें खरीदी थी आशीष के लिए और जब हमने इसको इंडिया में आके पहना तो काफ़ी सारे लोगों ने हमें बोला कि यार आप लोगों का ड्रेसेस बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने कहाँ से खरीदा है, कौन से ब्रांड का है? तो हमने बोला कि यार हम तो बैंकॉक से लेकर आए हैं ऐसा। ये थोड़ा-सा फूड कोर्ट वाला एरिया था जहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थे और बहुत ही अच्छी प्यारी-सी डेकोरेशन कर रखी थी। थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स थे यहाँ पे कुछ-कुछ और पूरा ऐसे डेकोरेटिव था पूरा का पूरा, बैलून से या फिर डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग से जो एरिया था, तो बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग सा मॉल था, काफ़ी क्राउडेड भी था, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग इस रेस्टोरेंट के अंदर गए, हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम लोगों ने सोचा कि हम लंच करते हैं। और जो ये रेस्टोरेंट था ये टेडी बियर रेस्टोरेंट था, यहाँ पे इतने सारे टेडीज़ रखे हुए थे जगह-जगह पे और जो इनके कुशन कवर्स थे वो भी टेडी से बने हुए थे। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक तो ये फ्राइड राइस टाइप का एक डिश मँगाई थी, एक पपाया सैलेड मँगाया था। आप अगर थाईलैंड जा रहे हो, बैंकॉक जा रहे हो, पपाया सैलेड ज़रूर खाना। उसके अलावा हम लोगों ने एक पिज़्ज़ा मँगाया था। ये सब कुछ बहुत टेस्टी था उस मॉल के अंदर, अगर आप इस रेस्टोरेंट में जाओगे तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट था ऐसे, और हम लोग प्योर वेज हैं तो हम लोगों ने सब कुछ वेजिटेरियन मँगाया था, हमें बहुत टेस्टी लगा। और बहुत अच्छा कुक भी हुआ हुआ था, लीज़ा को भी बहुत अच्छा लगा, बच्चों के वाइज़ भी स्पाइसी वगैरह बहुत ज़्यादा सही था। मैं आपको इस रेस्टोरेंट का नाम दिखाती हूँ और इसका डेकोर दिखाती हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि ये पूरा टेडी बियर से अ, थीम से बेस्ड है, तो देखो कितने सारे टेडी बियर्स इन लोगों ने सामने रखे हुए हैं, ये इसका नाम है। और सामने ही किचन थी और ऐसे ही बहुत बड़ा सारा एक टेडी रखा हुआ था। उसके बाद में फिर लीज़ा एक दूसरे वाले बबल वेफ़ल्स खाने के लिए वहाँ पे गई और उसने वहाँ पे वो ऑर्डर किया। मुझे तो लग रहा था कि तुम ऑलरेडी इतना फुल हो, तुम कहाँ से ही खाओगी? बट वो नहीं मानी और उसने बोला कि नहीं, मुझे खाना ही है डेज़र्ट। तो ये हम इसके लिए कुछ बबल वैफ़ल बना रहे हैं और वो ऑब्वियसली वो पूरा नहीं खा पाई, थोड़ा-सा उसने खाया, बाकी उसने छोड़ दिया। लेकिन हाँ, उसने लिया तो था और उसने बोला कि ये सुपर्ब टेस्टी था। उसके बाद में हम फिर से शॉपिंग के लिए चले गए। इस बार हम ग्राउंड फ्लोर पे गए, तो वहाँ पे इतने सारे हेयर एक्सटेंशंस थे कि मैं देख-देख के सरप्राइज़ हो गई कि ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, उसके अलावा पूरे-पूरे ऐसे हेयर वाले विग थे और इतने ज़्यादा उनकी क्वालिटी वाइज़ इतने ज़्यादा वो अच्छे थे कि अगर आप हम उन्हें लगाएँगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो हमारे रियल हेयर्स नहीं हैं। उनका फिट और इन उनकी क्वालिटी सच में ऑसम थी। उसके बाद में हम लोग ऐसे ही और देखे जा रहे थे टी-शर्ट्स, शर्ट्स भर-भर के वहाँ पे ऐसे लोअर्स और
जैकेट्स, नाइट सूट्स, उसके अलावा ये सब चीज़ें वहाँ पे इतनी ज़्यादा थी कि आपकी चॉइस के हिसाब से आपको बहुत कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। सबकी चॉइस होती है, उसके हिसाब से वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं आपको वही धीरे-धीरे दिखा रही हूँ, आप थोड़ा-सा देख सकते हो कि किस तरह का वहाँ पे कलेक्शन था और इस तरह से वहाँ पे हज़ारों शॉप्स हैं। जैसे बैग्स की भी अगर आप देखो, अगर आप लोअर्स की देखो, तो किसी को क्या पसंद है उसके हिसाब से वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और 200 के अंदर टी-शर्ट्स वहाँ पे आराम से मिल रही थी, 250 के अंदर, 300 में और 400 तो वहाँ पे ऐसे प्राइस ही माना जा रहा था कि अगर आपको 400 की टी-शर्ट मिल रही है तो वो तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते। वैसे आपको 200 के अंदर भी अच्छी टी-शर्ट्स वहाँ पे मिल रही थी। कुछ-कुछ ड्रेसेस महँगी भी थी, जैसे ये सारा आप कलेक्शन देख रहे हो, तो ये सारा एक्सपेंसिव कलेक्शन था, काफ़ी डिफरेंट था और लेकिन बार्गेनिंग होती है, आप बार्गेनिंग करो वहाँ पे अच्छे से। तो जैसे ये सब ड्रेसेस 2000 तक की थी और अगर आप ये वाली नहीं जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो वाली, ये सब ड्रेसेस 2000 तक की थी। फिर आप इनसे बार्गेनिंग करोगे तो 1500 में तो ये आराम से दे देते हैं। आशीष को शूज़ पसंद आए थे तो हम वही शूज़ की शॉप वापस ढूँढ रहे थे। ये वो शूज़ की शॉप है। इस पूरे मॉल के अंदर इस आदमी की 2 शॉप्स हैं और इसके पास में बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब कलेक्शन होता है शूज़ का। लेकिन ये बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं शूज़ के जो प्राइस है वो। इनका जो प्राइस है वो फिक्स टाइप ऑफ है। ऑफ़ कोर्स वो जो एकदम लेटेस्ट जो डिज़ाइन्स हैं उसकी फर्स्ट कॉपी होती है तो इनको पता है कि अगर आप खरीदोगे तो फिर आप खरीदोगे ही, तो ये बिल्कुल भी हमें कम नहीं कर रहे थे। इनका डिसाइडेड था कि हमारा तो इतना ही प्राइस है, आपको चाहिए तो आप ले लो और उनको हिंदी भी आती थी, वो इंडियन ही हैं और उसके अलावा क्या था कि यहाँ पे इंग्लिश फिर भी थोड़े बहुत लोगों को आती है, बहुत ही थोड़े लोगों को। हिंदी तो किसी को भी नहीं आती है और इंग्लिश भी बहुत ही कम लोगों को आती है, अदरवाइज़ इनकी खुद की लैंग्वेज है, इनको वही आती है। तो थोड़ा-सा लैंग्वेज का इश्यू तो आपको हो सकता है लेकिन ठीक है मतलब काइंड ऑफ जो लोग सेल्समैन हैं, वो तो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते ही हैं ताकि फिर वो अपना सामान बेच सकें। तो इसके बाद में हम लोगों का जो प्लैटिनम मॉल का जो टूर था वो ख़त्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे टुक-टुक लिया। तो टुक-टुक वहाँ पे एक ऑटो रिक्शा टाइप का होता है जिस पे आप ऐसे राजा-महाराजा की तरह ऐसे पैर ऐसे आगे करके बैठ जाते हो। तो वो वहाँ पे बहुत ही मस्त लगता है टुक-टुक, उससे फिर हम लोग अपने होटल में गए। तो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी हमारा होटल।